भूतिया अंडा। भोलू, मुझे मेरा अंडा लाकर दो, मुझे अपना अंडा चाहिए। अरे टोनी, मैं कहाँ से लाकर दूं अंडा? अपना वो अंडा तो खूंखार बाज खा गया। अब मैं कहाँ से लाऊं अंडा? वो मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा अंडा चाहिए। 10 वर्ष बाद मैंने अंडा दिया था और वो भी आपके लापरवाही के कारण हमने खो दिया। मुझे कहीं से भी मेरा अंडा लाकर दीजिए। अरे यार, ये टोनी तो एक ही जिद लगाई बैठी है। अब मैं कहाँ से लाकर दूं इसे अंडा? भोलू चिड़ा परेशान होकर अपने घोंसले से उड़कर चला जाता है और जंगल में बरगद के एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। देखते ही देखते रात हो जाती है। भोलू चिड़ा अब तक उसी पेड़ पर अकेला बैठा हुआ था। अरे ये कैसी समस्या में फंस गया हूँ मैं। अरे अब तो रात भी हो गई है। अब मैं घोंसले में कैसे जाऊं? मैं वहां गया तो टोनी फिर से अंडे की जिद लगाकर बैठ जाएगी। अरे क्या करूं मैं? कहां से लाकर दूं उसे अंडा? भोलू चिड़ा ये मन में सोच ही रहा था कि तभी उसे उस पेड़ के ऊपर वाली डाली पर एक बड़ा सा घोंसला दिखाई देता है। अरे ये घोंसला किसका है? मैं तो काफी समय से इस पेड़ पर बैठा हूँ, पर तब से मुझे तो ये घोंसला दिखाई ही नहीं दिया। फिर ये अचानक यहाँ कैसे आ गया? भोलू चिड़ा उस घोंसले के पास जाता है। उस घोंसले में कोई नहीं था, वहाँ केवल एक चिड़िया का अंडा पड़ा हुआ था। अरे यहाँ तो एक चिड़िया का अंडा रखा हुआ है, पर यहाँ कोई पक्षी तो है ही नहीं। भोलू चिड़ा वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके मन में एक बात आती है। अरे मौका अच्छा है, इस समय इस घोंसले में कोई है भी नहीं और ये अंडा भी अकेला रखा हुआ है। मैं इसी अंडे को अपने साथ लेकर अपने घोंसले में चला जाता हूँ। टोनी ये अंडा देखकर बहुत खुश हो जाएगी और इस अंडे को देखकर उसका रोना भी बंद हो जाएगा। हाँ, और मेरे पीछे की ये समस्या भी हट जाएगी। भोलू चिड़ा आसपास देखता है और उस अंडे को उठाकर अपने घोंसले में लेके आता है। ये देखकर टोनी चिड़िया हैरान हो जाती है। अरे मेरा अंडा! कहाँ था मेरा अंडा? कहाँ मिला ये भोलू? बड़ी मुश्किल से मिला टोनी। अब तो आप खुश हो ना? हाँ, अब मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं अपने अंडे को कभी अपने से अलग नहीं होने दूंगी। मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। टोनी चिड़िया ये देखकर बहुत खुश होने लगी। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। तभी भोलू चिड़ा अपने घोंसले से उड़कर चला जाता है। इधर टोनी चिड़िया उस अनजान अंडे के पास बैठी हुई थी। तभी अचानक उस अंडे से खून निकलने लगता है। ये देखकर टोनी चिड़िया हक्का बक्का रह जाती है। अरे मेरे अंडे से खून कैसे निकल रहा है? ये क्या हो रहा है? टोनी चिड़िया ये घटना देखकर घबरा जाती है। तभी उसके पास उसी जंगल की मंजी कोयल आती है। क्या हुआ चिड़िया बहन, बड़ी परेशान लग रही हो? अरे कोयल बहन, देखिए ना, ये मेरे अंडे से अचानक खून निकल रहा है। अरे बाप रे, ये कैसे संभव है? अंडे से खून कैसे निकल सकता है? तभी मंजी कोयल उस अंडे को हाथ लगाती है। उसके हाथ लगाते ही मंजी कोयल धुआं बनकर गायब हो जाती है। ये देखकर टोनी चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? कोयल बहन धुआं कैसे बन गई? कहाँ गई वो? कोयल बहन, कहाँ हो आप कोयल बहन? टोनी चिड़िया चारों ओर देखने लगती है, पर उसे मंजी कोयल कहीं दिखाई नहीं देती। तभी वहाँ एक कालू कौवा आता है। वो जब खून से भरे उस अंडे को देखता है तो वो भी हक्का बक्का रह जाता है। अरे बाप रे, ये अंडे से खून कैसे निकल रहा है चिड़िया बहन? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कौवे भाई कि ये मेरे अंडे को क्या हो गया है। अभी कोयल बहन ने इस अंडे को छुआ तो वो इसे छूते ही धुआं बनकर गायब हो गई। क्या कहा? धुआं बनकर गायब हो गई? अरे ये कैसा मजाक है चिड़िया बहन? कोई पक्षी एक अंडे को छूने से धुआं कैसे बन सकता है भला? तभी कालू कौवा भी उस अंडे को छू लेता है, जिसके बाद वो भी धुआं बनकर गायब हो जाता है। अरे बचाओ! तभी वहाँ भोलू चिड़ा आ जाता है। भोलू चिड़े को देखकर टोनी चिड़िया घबराते हुए भोलू चिड़े से लिपट जाती है। अरे क्या हुआ टोनी?
इतना क्यों घबरा रही हो? और ये अंडा लाल कैसे हो गया? इस अंडे को मत छूना, ये बहुत खतरनाक अंडा है। टोनी, ये क्या बोल रही हो तुम? अरे अभी एक कोयल और एक कौवे ने इस अंडे को छुआ था, तो वो दोनों धुआं बनकर गायब हो गए। इस अंडे को मत छूना। अरे क्या टोनी, ऐसा भी कहीं होता है क्या? ये अंडा क्या कोई जादुई अंडा है क्या, जो इसे छूते ही पक्षी धुआं बन रहे हैं? क्या टोनी तुम भी? तभी भोलू चिड़ा उस अंडे को छूने लगता है। नहीं भोलू, इस अंडे को हट। तभी भोलू चिड़ा उस अंडे को छू लेता है, जिसके बाद वो भी धुआं बनकर गायब हो जाता है। भोलू, कहाँ हो आप भोलू? मैंने आपको मना किया था इस अंडे को मत छूना, फिर आपने क्यों छुआ इसे? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये अंडा क्या है? ये सब क्या हो रहा है? टोनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। तभी वो घबराते हुए नीचे जंगल में आती है और वहाँ मौजूद पक्षियों और जानवरों को उस अनजान अंडे से हो रही घटनाओं के बारे में बताती है। क्या अंडे को छूने से धुआं बन रहे? अरे क्या मजाक करते हो चिड़िया बहन? कोई जादूगरी का काम शुरू कर दिया है क्या, पक्षियों और जानवरों को बेवकूफ बनाने का है? मेरा विश्वास कीजिए हाथी भाई, मैं सच कह रही हूँ। सच में उस अंडे को छूने से पक्षी धुआं बनकर गायब हो रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर ऐसा है तो हमें इस घटना के बारे में पूरी तहकीकात करनी होगी। मधुमक्खी बहन, आप इस पेड़ पर तेजी से चढ़ सकती हैं। आप जाइए ऊपर चिड़िया बहन के घोंसले में और उस अंडे को धक्का देकर नीचे फेंकिए। हाँ आप, क्योंकि आप ही एकमात्र ऐसी जानवर हैं जो तेजी से इस पेड़ पर चढ़ सकती हो। पर मैं ही क्यों? हे मधुमक्खी, ये पापा करना बंद कर और चुपचाप उस पेड़ पर जाकर उस अंडे को नीचे फेंक, वरना मैं तेरे ऊपर खड़ा हो जाऊंगा, समझी? मधुमक्खी बड़बड़ाते हुए उस पेड़ पर चढ़ जाती है और टोनी चिड़िया के घोंसले में चली जाती है। अंदर वही अंडा खून की तरह लाल पड़ा हुआ था। अरे बाप रे, ये तो कितना खतरनाक अंडा दिख रहा है। तभी उस अंडे से आवाज आती है। क्या हुआ मधुमक्खी? मैं एक भूतिया अंडा हूँ और जो मुझे छूने की कोशिश करेगा ना, वो धुआं बनकर उड़ जाएगा। क्या? भूतिया अंडा? तभी वो भूतिया अंडा तेजी से मधुमक्खी के पास आता है और उसे छू लेता है, जिसके बाद मधुमक्खी भी धुआं बनकर गायब हो जाती है। अरे कितना मजा आ रहा है ये सब करने में। अरे ये क्या, नीचे तो बहुत सारे जानवर और पक्षी हैं। चलो मैं इन्हें भी अपना शिकार बनाता हूँ। वो भूतिया अंडा धड़ से नीचे आकर गिरता है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या बला है भाई? ये अंडा है या गुब्बारा जो इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी नहीं फूटा? सारे पक्षी और जानवर उस अंडे को देखकर घूरे जा रहे थे। तभी वो भूतिया अंडा तेजी से खरगोश की ओर आता है। अरे बाप रे, अरे भागो! वो भूतिया अंडा खरगोश को छू लेता है, जिसके बाद वो खरगोश भी धुआं हो जाता है। ये घटना देखकर सब वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो भूतिया अंडा एक एक पक्षी और जानवरों को छू छू कर धुआं बनाता गया। अब केवल टोनी चिड़िया और हाथी ही बचे हुए थे। अब सारे पक्षी और जानवरों को तो मैंने अपना शिकार बना दिया है। अब केवल तुम दोनों ही बचे हो। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। हाथी भाई कुछ करिए ना, वरना ये भूतिया अंडा हमें भी मार देगा। तभी वो भूतिया अंडा तेजी से टोनी चिड़िया की ओर आता है। ये देखकर वो हाथी अपना बड़ा सा पैर उस भूतिया अंडे पर रख देता है, जिसके बाद वो भूतिया अंडा वहीं फूटकर भस्म हो जाता है। ये देखकर टोनी चिड़िया और हाथी दोनों दंग रह जाते हैं। इस तरह उस हाथी की चालाकी से
उस भूतिया अंडे का खात्मा हो पाया। उसके बाद टोनी चिड़िया और हाथी दोनों अकेले ही उस जंगल में रहने लगे।